एक बड़े विकास में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने 17 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ रियाद राजकीय दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ये समझौता उनकी दशकों से चलती आई सुरक्षा पार्टनरशिप का एक फॉर्मलाइज करता है। इसके तहत दोनों देश की किसी आक्रमण को अपने ऊपर हमला मानते हुए एक दूसरे की रक्षा करेंगे और साथ ही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मजबूत करेंगे। सऊदी अधिकारियों ने जोर दिया कि ये समझौता सिर्फ हाल ही की घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी सुरक्षा सहयोग को एक संस्थागत रूप देने का कदम है। 1960 से पाकिस्तान ने सऊदी सेना को ट्रेनिंग दी और रियाद को मिलिट्री सपोर्ट भी दिया था। पाकिस्तान के लिए ये समझौता इंडिया डिफेंस राइवलों के खिलाफ डिटरेंस को मजबूत करता है, जबकि रियाद के लिए ये यूएस पर डिपेंडेंसी के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प है। इस समझौता की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। ये इसराइल का कतार पर हवाई हमले की तुरंत बाद आया, जिसमें हमास लीडर्स को टारगेट किया गया। इसने गल्फ देशों के हिला दिया और यूएस की सुरक्षा गारंटीज पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि गल्फ देशों ने यूएस डिफेंस सिस्टम पर ट्रिलियन डॉलर्स खर्चा किया। वजह इसे सिर्फ गल्फ देश की यूनाइटेड मुस्लिम सिक्योरिटी फ्रंट की तलाश में थे और पाकिस्तान ने इस अवसर को फ़ायदा उठाकर अपनी जगह बनाई है। ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर पावर है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत और बढ़ जाती है। इस डील की सीधा प्रभाव इंडिया पर भी है। सऊदी अरेबिया की इंडिया के साथ मजबूत इकोनॉमी और डिफेंस टाइज है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल परचेज पर भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की सुरक्षा संबंध गहरे होते हैं तो इंडिया के लिए बैलेंस बनाना कठिन हो सकता है। एनालिस्ट के मानना यह है कि इंडिया ने गल्फ के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का एक बड़ा मौका गंवा दिया है, खासकर कतार अटैक के बाद। इसराइल के साथ इंडिया की नज़दीकियां इस प्रक्रिया में रुकावट बनी है।